हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग प्यारे बच्चे। आज के सेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसके नाम से बच्चे डरते हैं कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सीएसए अप्लाई करेंगे, टीएसए अप्लाई करेंगे। आज के सेशन के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चे, बस आपको ईमानदारी से पूरे सेशन को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है अगर मास्टर बनना है तो। अगर इस चैप्टर का मास्टर बनना चाहते हो तो ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को देखो, किस क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है, किस तरीके से क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान किया जा रहा है। ओके प्यारे बच्चे, तो चलिए बिना किसी इंतजार के चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। और ये पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी वॉल्यूम पे बेस्ड है, वॉल्यूम कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं आपके पास के एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन स्टैंड है आपका। राइट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस आपके पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट भी आपके पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, समझ रहे हो। सुना ध्यान से। तो अगर आप इस पूरे का वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला था आपका 2/3 पाई आर क्यूब। सही है। इसमें से अगर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हो, अपॉन में 3 कॉमन करते हो, तो अगर आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, एच। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2r ओनली, बिकॉज आर क्यूब में से आर स्क्वायर निकाल लोगे तो सिंगल आर बचेगा आपका। राइट। अब पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, रेडियस आपका 1 गिवन है और अपॉन में 3, हाइट आपका 1 है और 2 इंटू रेडियस भी आपका 1 है। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1/3, और यह आ जाएगा 2 1 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। तो पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, इट इज गोइंग टू बी पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, जो आपका आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। सी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कहा जा रहा है कि Rakel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. Rakel नाम के एक बच्चे को एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो बीच में सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे हेमीस्फेरिकल है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोनिकल है, दोनों एंड्स पे कोनिकल है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का जो डायमीटर है ना, वो आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे का एंटायर लेंथ आपके पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। और ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हर कोन की जो हाइट है ना, वो आपके पास 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट निकालूं तो इस 12 में से 2 और 2 को क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे। तो यह आ जाएगा आपका 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रैकल मेड। रैकल ने जो मॉडल बनाया है, इसके अंदर कितना एयर आ सकता है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कह सकते हो। तो अगर आप इस पूरे का वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और 2 कोन है आपके पास 1 और 1 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बातें क्लियर है। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर तो मैं कॉमन कर ही सकता हूँ बिकॉज दोनों में सेम है। बोलो, एच इसलिए कॉमन नहीं होगा बिकॉज आपके सिलेंडर का हाइट कितना गिवन है आपके पास, 8 गिवन है।
और इसका हाइट आपके पास 2 गिवन। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे h डैश लगा दो, सही है। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन करते हो, अगर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हो तो h और प्लस 2/3 और यहाँ पे h डैश आ रहा है आपका, राइट। तो पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7। रेडियस है आपके पास कितना बता दो। अगर आप रेडियस निकालोगे तो r इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो रेडियस आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 3/2। h आपके पास कितना गिवन, ये h किसका है, सिलेंडर का, कितना गिवन है 8 और 2/3 इसका h डैश कितना गिवन है आपके पास, h डैश आपके पास 2 गिवन है, राइट सर्कुलर कोन की हाइट, सही है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, देखो तो 2 के टेबल में 11 पे जा रहा है, तो 11 3 3 9 99/7 2 14। इसका एलसीएम ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 2 4/3। बोलो अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यार आपका 99/14, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 3 8 24 और प्लस 4 1 4। तो फाइनली आ रहा है 99/14 इंटू 28/3। 14 2 और 3 के टेबल में 33 पे जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, कह सकते हो कि जब आप कॉमन करते हो तो क्वेश्चन के 3-4 स्टेप कम हो जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी है ना, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, कह सकते हो आप। इसलिए हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन करेंगे, जो दोनों में सेम होगा उसके बाद वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका के ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की जो क्वांटिटी है ना, जितना इसका वॉल्यूम है उसका 30% है। मतलब अगर 100 लीटर की कैपेसिटी है तो 30 लीटर उसके अंदर शुगर सिरप है। जितना एक का वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। डन। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। तो ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन के लिए कितनी शुगर सिरप की जरूरत आपको पड़ेगी वो मुझे निकालना है। आगे ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, कि अगर हर गुलाब जामुन सेंटर पे सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड्स पे हेमी स्फेरिकल है, दोनों एंड्स पे हेमी स्फेरिकल है, राइट। और विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरे का जो लेंथ है आपके पास वो कितना गिवन है बताओ 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं, एक चीज तो एक गुलाब जामुन का शेप ऐसा है, एक कंटेनर के अंदर ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन है, एक कंटेनर के अंदर ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन। और जो शुगर सिरप है ना आपका बॉयज ग्रुप, जो शुगर सिरप है आपका वो 30% इंटू टोटल वॉल्यूम आपका, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितना इस पूरे का वॉल्यूम है उस पूरे का जो 30% है वो आपके पास शुगर सिरप है। क्वेश्चन क्लियर है सबका? क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना? सुनना ध्यान से। पहले रेडियस की कैलकुलेशन कर लो, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका 2.8/2, यार आपका 1.4 सेंटीमीटर। जितना इसका रेडियस होगा उतना ही डेप्थ होगा ना। अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर की हाइट की बात करूं, तो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 2.8 माइनस करेंगे तो यार आपका 2.2 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, सुनना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर का फॉर्मूला था आपका 2/3 पाई आर क्यूब। एक सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमी स्फीयर है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। रेडियस सिलेंडर और इस हेमी स्फीयर दोनों का सेम है ना, तो मैं रेडियस वाला टर्म कॉमन कर सकता हूं, तो आप इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो। ये स्टेप आपके क्वेश्चन की लेंथ को रिड्यूस करेगा, तो ध्यान से देखना, और क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करेगा। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास h प्लस 2 2 4 और अपॉन 3 यहाँ पे सिंगल r बच रहा है आपका, सही है। अब
पाई की वैल्यू गिवन आपके पास 22/7 इंटू रेडियस कितना गिवन आपका बताओ 1.4 इंटू 1.4 और h कितना गिवन आपके पास 2.2 और प्लस 4/3 और रेडियस है आपके पास 1.4। इसका डेसिमल हटा के नीचे में 10 कर दूं, इसका डेसिमल नीचे में 10, 7 2 जा रहने दो, तो यार आपका 22 इंटू 14 2 जा 28 अपॉन में 100 और यार आपका 2.2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5.6 अपॉन में 3 है। डन। अब यार आपका 22 इंटू 28 अपॉन में कितना आ रहा है 100, इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.6, तो 22 इंटू 28 अपॉन में 100 यार आपका 12.2 अपॉन 3, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है हमारा, राइट। ऐसे ऐसे आपके पास 45 गुलाब जामुन है, तो अगर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो दिस इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ना, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आपके पास गिवन है 22 इंटू 28 इंटू 122 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1000, ये गिवन आपका 3 इंटू 1000, तो 3 के टेबल में तो ये 15 पे जा रहा है ना, तो यार आपका 15 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122 और अपॉन में आपके पास गिवन है 1000, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही था ए गुलाब जामुन कंटेन्स 30% शुगर सिरप अबाउट इट्स वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम है इस पूरे का 30% इसके अंदर शुगर सिरप है। तो अगर आप क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप निकालते हो, अगर क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप निकालते हो तो दिस इज इक्वल टू 30% इंटू टोटल वॉल्यूम, राइट। तो यह आ जाएगा आपका 30/100, टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना कि मैंने बताओ 15 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 3 जार आपका 45 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 122 अपॉन में आपके पास 1 पे 4 0 गिवन है आपके पास, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे जब आप इस सारे आंसर को मल्टीप्लाई करोगे ना, इन सारे आंसर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है आपका 338180 डिवाइडेड बाई 1 पे 4 0, राइट। और 10 से 10 कैंसिल, 1000 से डिवाइड दोगे तो आ रहा है 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर। एनसीईआरटी बुक में आंसर लिखा हुआ है 338, वो आंसर अप्रॉक्स लिखा हुआ है, आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, तो कंफ्यूजन का इतना सभी कोई चक्कर ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज एवरीबडी कम ऑन, रफ्तार से करना। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपका, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस। आपके पास एक पेन स्टैंड क्यूबॉइड की शेप में गिवन है, एक पेन स्टैंड आपके पास क्यूबॉइड की शेप में गिवन है, ध्यान से देखना इजी क्वेश्चन है। ये आपका क्यूबॉइड की शेप में एक पेन स्टैंड है जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है आपके पास, 1 2 3 एंड 4। ये 4 कोनिकल डिप्रेशन है पेन को स्टैंड करने के लिए, पेन रखने के लिए, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर, क्यूबॉइड्स के डायमेंशन गिवन आपके पास 15 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ गिवन है, बी गिवन है आपके पास कितना 10 सेंटीमीटर और एच गिवन है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज, इसके हाइट गिवन है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज आर आपके पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इस पूरे स्टैंड को बनाने में कितनी वुड की जरूरत होगी ये मेरे को निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पूरे के वॉल्यूम में से अगर इस चारों कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो वही तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टैंड होगा, बोलो।
चार कोनिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो कट करके हटा दिया गया है, तभी तो आप उसके अंदर पेन पुटअप कर पा रहे हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड होगा आपका, सी जो वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड होगा आपका, एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों कोन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका L इंटू बी इंटू एच है ना, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 और पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। रेडियस है आपका 0.5, हाइट है आपका 1.4। सुनना, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 10, ये और ये आपस में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 525। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका डेसिमल हटाओगे 10, इसका डेसिमल हटाओगे 10, इसका डेसिमल हटाओगे 10, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 7 2 ज़ा और 2 के टेबल में जा रहा कितने बताओ 11 पे, सही है। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 ज़ा और 2 के टेबल में ये जा रहा आपका 5 पे, सही है। तो एक सेकेंड प्लीज एवरीबॉडी, 3 कहाँ कटेगा बेटा, 11 2 ज़ा कितना आ जाएगा 22/3, 5 ज़ा कितना आ जाएगा आपका 15, सही है। 15 से 22 में डिवाइड दो, 15 से 22 में डिवाइड दोगे तो 15 1 ज़ा 15, 7 डेसिमल 0, 15 4 ज़ा 60 और ये आ रहा है 100, 15 6 ज़ा 90, रहने दो 1.46, तो ये आ रहा है आपका 525 माइनस 1.46, तो ये आ रहा है आपका 523.54, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर है। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कम ऑन रफ्तार से करना। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपका, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल आपका इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में गिवन है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, यू कैन से, राइट। उसके बाद इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, और ये पूरा का पूरा टॉप तक वाटर से फिल्ड है, पानी से भरा हुआ है, सही है। आगे when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessels, जब इसके अंदर आप लेड शॉट्स को इसके अंदर डिसॉल्व करते हो, पुट अप करते हो, जो कि स्फीयर के शेप में, कंचा जिसे आप कहते हो शीशे का, राइट, मार्बल्स, तो ये जो लेड शॉट्स है आपके पास ये स्फीयर के फॉर्म में गिवन है और हर स्फीयर का रेडियस आपके पास गिवन है कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, और ऑब्वियसली अगर आप फुल्ली फिल्ड है, आप इसके अंदर कोई भी चीज ड्रॉप करोगे तो पानी बाहर निकलेगा ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा वो उतनी वाटर को डिस्प्लेस करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये वाटर इससे बाहर निकल रहा है आपका, ये पानी इससे बाहर निकल रहा है, और जो वाटर निकल रहा है ना, इस पूरे का क्वांटिटी गिवन है आपके पास 1/4 ऑफ इस पूरे का टोटल वॉल्यूम, जितनी इस पूरे की कैपेसिटी है उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट है। मतलब अगर इसके अंदर 100 लीटर वाटर था तो 25 लीटर पानी आपका बाहर आ चुका है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल्स, कितने लेड शॉट्स आपने इसके अंदर ड्रॉप किए थे वो मेरे को बताने। आ रही मेरी बात समझ में? सुनना ध्यान से कि सबसे पहले मैं ये जान लूँ कि इसके अंदर टोटल वाटर कितना है, तो उसके लिए आप इस पूरे का वॉल्यूम निकालने वाले हो, इस पूरे इन्वर्टेड कोन का। तो अगर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन, तो इस कोन का फॉर्मूला था आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई, आर के प्लेस पे कितना गिवन है 5 इंटू 5, हाइट कितना गिवन है आपका 8, तो 5 5 ज़ा 25 इंटू 8 कितना आ जाएगा बताओ 200 पाई, और अपॉन में 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू इसलिए वैल्यू पुट अप नहीं की बिकॉज जब आप लास्ट में आओगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कह सकते हो, ठीक है।
अगर मुझे ये जानना है कि वाटर कितना बाहर आ चुका है, वाटर फ्लोज आउट जानना है, तो आप 1/4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, 200 पाई अपॉन 3, 4 के टेबल में ये 50 पे जा रहा है, तो ये आ रहा है आपका 50 पाई अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइनली इतना पानी बाहर आ चुका है इस वेसल से, राइट। अच्छा, अब मुझे ये जानना है कि जो एक लेड शॉट्स है ये कितने वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं एक लेड शॉट्स डालूंगा इस कंटेनर में से कितना पानी बाहर आएगा, जितना एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम है। यही बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था 9th क्लास फिजिक्स में, कि मतलब द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है वो उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो अगर मुझे ये जानना है कि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 लेड शॉट्स, इसके लिए आप 1 लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालोगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो आप यहाँ पे निकालने वाले वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स, तो यह आ जाएगा आपका स्फेरिकल शेप है तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई एज इट इज आर गिवन आपके पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अगर आप इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली यार आपका पाई अपॉन 3 2 ज़ा 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक लेड शॉट्स इतने वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है और टोटल वाटर इतना डिस्प्लेस हुआ है, तो कितने लेड शॉट्स की जरूरत है? क्या करेंगे बताओ? डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो जो आपका नंबर ऑफ लेड शॉट्स होगा ना, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू टोटल वाटर फ्लोज आउट, टोटल वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स। तो यह आ जाएगा आपका 50 पाई अपॉन 3, इन दोनों का रेसिप्रोकल लोगे आप तो 6 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 2 ज़ा, तो 52 ज़ा कितना आ जाएगा 100 लेड शॉट्स, जो कि हमारा आंसर है। कोई डाउट है किसी को तो बता दो पक्का, प्लीज एवरीबडी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक आपके पास सॉलिड आयरन पोल है, एक आपके पास सॉलिड आयरन पोल है, ध्यान से सुनना, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखना है आपको, जिसके हाइट गिवन है आपके पास 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है आपके पास 24 सेंटीमीटर, राइट। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर है जिसका हाइट गिवन है आपके पास 60 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट गिवन है आपके पास कितना 60 सेंटीमीटर, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास आपके पास 8 ग्राम गिवन है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम गिवन है, तो इस पूरे का जो भी वॉल्यूम आएगा उस पूरे का मास कितना है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, राइट। तो ध्यान से सुनना, सी एवरीबॉडी, अगर इस वाले के रेडियस की बात की जाए, इस वाले के रेडियस की बात की जाए तो r इज इक्वल टू 24/2 डेट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऊपर वाले का रेडियस ऑलरेडी 8 आपके पास गिवन है, सुनना। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो दिस इज इक्वल टू, नीचे वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर h, ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। सिर्फ पाई कॉमन कर सकते हो आप, बिकॉज r और h दोनों में अलग अलग है, राइट। तो अगर आप पाई कॉमन करोगे ना तो इस वाले का r कितना गिवन आपके पास 12, तो 12 इंटू हाइट कितनी आपके पास 220 और ऊपर वाले का रेडियस कितना है 8 इंटू 8, हाइट आपके पास 60 गिवन है। तो पाई की वैल्यू आपके पास है 3.14, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इंटू 220, 8 8 ज़ा 64 इंटू 60, राइट। तो यह आ जाएगा 3.14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका
31680, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 3840, सही है। और अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो 3.14 इंटू यार आपका 0 2 5 5 और 3 आ रहा है, डन। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, रहने दो यार आपका 314 इंटू 3552 और अपॉन में 10 आ रहा है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास आपके पास 8 ग्राम गिवन है, तो इस पूरे का मास मेरे को निकालना था। इस पूरे को 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप टोटल मास की बात करोगे, टोटल मास की बात करोगे तो यह आ जाएगा 314 इंटू 3552 इंटू 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10। लेकिन ये चीज़ ग्राम में गिवन है, आपका आंसर ग्राम में आने वाला है। अगर आपको केजी में आंसर चाहिए तो आप क्या करो, इसको 1000 से डिवाइड दे दो। जब 1000 से डिवाइड दोगे तो आंसर आपका केजी में चेंज हो जाएगा, सही है। एक बार प्लीज मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी, मल्टीप्लाई करो, प्लीज मल्टीप्लाई कीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है। वन 169 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके आ रहा है, डिवाइड देने को। एट 92264 आ रहा है, राइट। 892264 डिवाइडेड बाई 1 पे 4 जीरो से आपके, तो डिवाइड दोगे तो डेसिमल आपका 1 2 3 4 डिजिट पहले आ जाएगा, तो यार आपका 892.2624 इतना केजी कह सकते हो आप। दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करोगे, बिकॉज थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से करना प्लीज एवरीबॉडी। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपके पास ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन के ऊपर, एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन स्टैंड है और इसकी हाइट आपके पास गिवन है, रेडियस गिवन है आपके पास 60 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। और कोन की हाइट आपके पास गिवन है 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट आपके पास गिवन है 120 सेंटीमीटर। आगे, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इस पूरे को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाला गया है जो पानी से भरा हुआ है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो पानी से, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, राइट। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले इस पूरे की हाइट की अगर बात करो तो ये आपके पास गिवन है 180 सेंटीमीटर और ऑब्वियसली रेडियस तीनों का क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। मेरे को ये बताना है कि इस पूरे कंटेनर के अंदर कितना पानी बचेगा। भाई जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा ना। इस पूरे कंटेनर के अंदर, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर कितना पानी बचेगा वो मेरे को निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे के वॉल्यूम में से इस वाले के और इस वाले के दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर रहा हूं, उससे आ जाएगा कितना पानी आपका इसके अंदर बचने वाला है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ध्यान से सुनना, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, में से माइनस करने वाला हूँ इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आपका 2/3 पाई आर क्यूब, इस कोन का वॉल्यूम आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बातें क्लियर है। इस दोनों के वॉल्यूम को पूरे के वॉल्यूम में से माइनस करने वाला हूँ, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस का 2/3 पाई आर क्यूब
माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अगर मैं इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, इस पूरे में से अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एच माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 इंटू एच। डन। अब पाई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 22/7, रेडियस आपके पास 60 इंटू 60 और बड़े वाले की हाइट कितनी गिवन है 180, माइनस 2/3 रेडियस आपके पास कितना है 16 माइनस 1/3 हाइट आपके पास कितनी है बताओ 120। ये 3 के टेबल में 20 पे जा रहा है, ये 3 के टेबल में 40 पे जा रहा है। तो 22/7 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 3600 और ये आ रहा है आपका 180 माइनस 22 ज़ा 40, 41 ज़ा 40, तो ये आ रहा है आपका 22/7 इंटू 3600। इसको जब 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 36 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 792 पर 1 2 3 4 792 पर कितना आ रहा है 1 2 3 4 0 आ रहा है 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 7। बताओ डिवाइड देगा कितना आ रहा है प्लीज एवरीबडी कम ऑन, 7 से 792 में डिवाइड दो। ये आ रहा है 113.14 भी है क्या, और इनटू में गिवन आपके पास कितना बताने के बाद ये फाइनल आंसर है क्या बेटा? प्लीज मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड दो प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन, मल्टीप्लाई करके डिवाइड दो 7 से। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 792 पर 4 0 और अपॉन में कितना आ रहा है 7। अगर आपको मीटर में चेंज करना है ना तो मीटर में डायरेक्टली चेंज करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड दोगे, इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100, इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 100। तो यहाँ पे तो ये 4 0 ऐसे ही जा रहा है आपका, सही है। तो ये आ रहा आपका 792 और डिवाइडेड बाई ये आ रहा आपका 700, तो डिवाइड दोगे तो यार 1.13 ऐसे कुछ करके आ रहा है इतना मीटर क्यूब। कम ऑन एवरीबॉडी रफ्तार से कर। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वर्कशीट का, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, इसका जो नेक है ये सिलेंड्रिकल गिवन है हमारे पास, सिलेंड्रिकल नेक है इस ग्लास वेसल का, सही है। आगे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है और इसका डायमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक बच्ची ने इसका वॉल्यूम निकाला है 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक बच्ची ने इसका वॉल्यूम इतना निकाला है। तो क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। ये चेक करके बताओ कि क्या उस बच्ची का आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये मेरे को बताना है। एक चीज और, एस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर आपके पास 8.5 सेंटीमीटर गिवन है, एस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर आपके पास गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, ओके। मेरे को ये चेक करना है कि इस पूरे के अंदर जो वाटर आएगा उस पूरे का वॉल्यूम इतना आता है या नहीं आता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना सी एवरीबॉडी, अगर आप इस पूरे का वॉल्यूम निकालते वॉल्यूम ऑफ एंटायर ग्लास वेसल, तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जिसका होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अगर मैं इसके आर की बात करूं तो इसका आर आ जाएगा आपका 8.5/2, डेसिमल हटाएंगे नीचे में 1 0, 5 के टेबल में 17 पे, 5 के टेबल में 4 पे, तो 17/4 आ रहा है आपका। इसका अगर आप आर निकालोगे तो यह आ जाएगा 2/2 डेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सही है। अब पाई कॉमन कर लो दोनों का, तो यह आ रहा है आपका आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 और इंटू में आर क्यूब आ रहा है आपका। तो पाई के प्लेस पे कितना गिवन है 3.14,
इसका रेडियस कितना गिवन है 1, तो 1 इंटू 8 प्लस 4/3 और इसका रेडियस कितना गिवन आपके पास 17/4, तो 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 सही है। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यार आपका 3.14 8 1 जा 8 17 17 जा 289 17 जा होता है 4913 17 का क्यूब राइट, और 4 4 जा 16 3 जा कितना आ जाएगा 48, इसके अपॉन में 1 तो यह आ जाएगा 3.14, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 48, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यार आपका 384, इसको 1 ये 1 से करोगे तो 4913, तो यार आपका 3.14 ऐड करो तो 4 और 3 7 8 और 1 9 और 9 और 3 12 4 और 1 5 अपॉन में 48 राइट। जब इस पूरे की कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब इस बच्चे का आंसर क्या बताओ इनकरेक्ट है, ये वाला जो आंसर है आपका ये इनकरेक्ट है आपका, बट ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, ओनली 1.5 का ही डिफरेंस है अप्रॉक्स ना भाई, कोशिश की, चलो थैंक्स कह दो इस बच्चे को। ठीक है भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी वर्कशीट का, प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन।